बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान जो दुहाइयाँ देते फिरते थे, जो फरियाद किया करते थे और जो अदारों पर कल तक तनकीद किया करते थे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे वो कोई भी अदारा हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, वो आज मतलब एक दफ़ा लगता है फिर लाडले हो गए हैं और उनके मुंह से अदारों के लिए फूल झड़ना शुरू हो गए हैं। ये मामला क्या है, इस सारे मामले के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके नाना जो हैं वो भी उस वक़्त के कम उम्र वज़ीर ख़ारजा थे, लेकिन ये बिलावल साहब ने अपने नाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, भुट्टो शहीद का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो कम उम्र वज़ीर ख़ारजा के तौर पर अमेरिका के दौरे पर हैं और वो कामयाबी उन्हें हासिल कर ली है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने नहीं हुई पाए ना। वो वड्डी गद्दी के छोटे जड़ा ना गद्दी नशीन वो कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। तरले पाटे मतलब तवीज़ धागे भी करके वेख ले, कोई दी वो है ना ब्रैलर कुकड़ साड़ के वेख लिया, कभी काले बकरे दी सदके दे के वेख ले, लेकिन बाबे बाइडन का फ़ोन नहीं आया बाबू जी, ना बिल्कुल नहीं आया। बल्कि बाबा बाइडन को छोड़े, ये जो वज़ीर ख़ारजा बने हैं एंथनी ब्लिंकन, इनका फ़ोन उनको नहीं आया, बल्कि इन्होंने 2-3 बार ट्राई की, एक बारी गल हो गई, बस अल्लाह खैरी सला। इन्होंने पहली बार, यानी ये जो वज़ीर ख़ारजा हैं जो आए हुए हैं, इन्होंने पहली बार पाकिस्तान के किसी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया, 50 मिनट तकरीबन गुफ्तगू की, वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ की। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन्हीं की दावत के ऊपर अमेरिका गए हुए हैं, जहां पर बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स जो हैं वो आ रही हैं। यानी दौरे की कामयाबी का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि आप वहाँ पर जाएँ, वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हो, वज़ीर ख़ारजा खलो के ताड़ी तारीफ़ करे, ताड़े मुल्क के बारे कहे कि हम माशी, इक़्तिसादी, सियासी, इलाकाई हर हवाले से पाकिस्तान के साथ ताउन करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है तरक्की करे, खुशहाली आए। ਇਹੋ जी गल्लां होंदियां ना, होर बाकी तो सारे मामला अंदर खाते डील होने होते हैं। उधर दोहा के अंदर मुज़ाकरात IMF के साथ जारी हैं। IMF जो है वो उन मुज़ाकरात का जो भी नतीजा निकलेगा भाई ने अमरीका के कहने से निकलेगा। ये बात आप अपने जहन में बिल्कुल बिठा लें। अमरीका, IMF और वर्ल्ड बैंक और ये पेरिस क्लब या लंदन क्लब, इन सारे आंदे उत्ते हावी है। ये किसी को अगर कोई इसमें शक व शुबा है तो भाई ना दूर कर लो। मुझे एक वाक़या याद आ गया, मैं बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो हैं वो गई थी अमेरिका IMF से मुज़ाकरात करने के लिए, दूसरा टर्न्योर था उनका। ये वाक़या मुझे मरहूम चौधरी अहमद मुख्तार साहब ने सुनाया था। वो कहते हैं कि जनाब वहाँ से IMF से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, हम होटल में मौजूद थे तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा का फ़ोन आया, उन्होंने कहा अहमद साहब तैयारी करें, सामान पैक करें, हम घर जा रहे हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, तैयारी कर लेते हैं, इसमें कौन सी बात है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, हम घर जा रहे से मुराद है हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही है। तो मैंने कहा बीबी ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा आप देखेंगे ऐसे ही होगा। और फिर वही हुआ था कि पाकिस्तान वापस आए और अमेरिका के नाल ताल्लुकात ठीक नहीं सने गए। पाकिस्तान वापस आए और यहाँ पर आए, कुछ अरसे बाद ही मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल हुआ। फिर उसी केस के अंदर चलीसवें से पहले बेनज़ीर भुट्टो की सदर लगारी ने हुकूमत ख़त्म कर दी थी। उसके बाद फिर साहिब का एक लंबा दौर है जो बेनज़ीर ने भी काटा, मरहुमा ने, और आसिफ जरदारी ने भी काटा, दलेरी के साथ काटा। किसी दे पैरी नहीं पे, किसी दे तरले नहीं पे, दुहाइयां नहीं दी किसी दियाँ, बाकायदा तौर पर एक दलेरी के साथ और बेजिगरी के साथ मुकाबला किया, ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब ने। अच्छा, अब ये मैंने वाक़या सिर्फ इसलिए आपको बताया है कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी तीसरी दुनिया का मुल्क हो, IMF ने कर्जे देने हैं, वर्ल्ड बैंक ने इमदाद देनी है, पेरिस क्लब है, लंदन क्लब है, उधरों को कर्जे कुर्जे आने, ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, मतलब आपने दुनिया के किसी आलमी मालियाती अदारे से आपने इमदाद लेनी है, कर्जा लेना है, पाए ना अमरीका की मंजूरी जरूरी, उधरों फोन आना, उहदे नाल ताल्लुकात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए, ये पाकिस्तान तो ज़ाहिर है तीसरी दुनिया के में शायद थर्ड वर्ल्ड जाता है आ जाके, जो हमारे माशी हालात है। मुझे अफसोस होता है इस बात को कहते हुए, लेकिन क्या किया जाए, हकीकत यही है। तो अब बिलावल साहब जो वहाँ पर गए हुए हैं, तो अब इस बात की बहुत ज़्यादा उम्मीद बंधी है कि जो दोहा में मुज़ाकरात जारी हैं या जो आगे भी मामला चलेंगे तो उसमें अमेरिका किसी न किसी तरह से हमारी हेल्प करेगा। अब इसको तहरीक इंसाफ वाले और तरीके से ले सकते
हैं वो कहेंगे कि जनाब देखें हम कहते थे ना अमरीकी साजिश, साड़ी तो मदद कोई नहीं की, सानू तो फोन कोई नहीं किया, साढ़े तो वजीर खारजा ने तरले भी पाए, साढ़े तो रबता कोई नहीं किया। ये बाकायदा तौर पर वो बात कर सकते हैं, इन्हें ना किया क्यों, इसलिए कि ये उन्होंने साजिश ना लाए ने। ये कहानियाँ तोता कहानियाँ, ये यूथियाई लॉजिक्स जो हैं वो आपको सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन असल बात यह है सर कि आपकी जो सफारतकारी थी, आपके मुल्क का सरबराह का जो उस वक्त सरबराह था, उसका जो बोलने का अंदाज़ था, जो गुफ्तगू वो इख्तियार करते थे दूसरे मुल्कों के बारे में बात करते हुए या अपने मुल्क के बारे में बात करते हुए, वो सर उसको बदतमीज़ी कहा जाता है दुनिया भर में। तो बदतमीज़ लोगों ना सिर्फ मतलब सका माँ भी प्यार करता भाऊ जी, महल्लेदार भी नहीं करते, लिहाजा उसके साथ नहीं प्यार किया लोगों ने। पहले बड़ा प्यार किया, ट्रंप उन्हीं तरह का था ना। ट्रंप के और इमरान खान के जीन्स जो है ना, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें जरसूमें एक जैसे थे, जीन्स तो नहीं एक जैसे थे, जरसूमें एक जैसे थे जहनी एतबार से, और उन दोनों को एक ही किस्म का वायरस जो है लाक था। वो भी भाई साहब बड़े तरस दे के अजीब बदतमीज़ आदमी सर। इमरान खान का अपना एक मुकाम है इस काम दे, तो लिहाजा उन दोनों एक दूसरे के साथ बवा मुहब्बतां सच्चियाँ कीतियाँ। लेकिन ट्रंप साहब फाइनली फिर ज़ाहिर है अंकल साहब है उन्हें हथ करा था, और इमरान खान वहाँ से वापस आ कहते थे मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ जनाब, इतनी मुझे खुशी हुई है। तो इधरों कश्मीर हथों निकल गया। जब कश्मीर निकल गया तो कहते अब मैं क्या करूँ, हमला कर दूँ इंडिया के ऊपर। आपको तकरीर याद होगी। अच्छा, बिलावल साहब जो हैं वो वहाँ पर दौरे पे हैं, और अच्छी खबरें जो हैं उम्मीद की जा रही है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात हैं वो मतलब अगे उते थले हुई जा रहे हैं। कोई अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से डॉलर भी काबू नहीं आ रहा, स्टॉक एक्सचेंज भी जी है ना वो ज़मीन दोज हो गई, बाकायदा तौर पर बिल्कुल ज़मीन बोस हो गई, ज़मीन के अंदर धंस गई है। ये हालात बन गए हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, अगरचे इत्तेहादियों ने उन्होंने यकीन दिलाया कि भाऊ जी सी तुहाडे नाल मियाँ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, पर मियाँ साहब ने यकीन कोई नहीं आ रहा। और ये जो इमरान खान साहब है ये दबके मारी जा रहा। ये जिस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह ललकारते हैं, उसके बाद चीज़ें हो रही होती हैं। कल भी उन्होंने मरीम नवाज़ साहबा के बारे में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है, यार कोई मतलब कोई शर्म होती है, कोई ख्या होती है। आपकी वो सियासी मुखालफ हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, लेकिन यार आप ख़वातीन के बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि इनका दिल था कि मैं नीचे लेट जाऊँ और मेरे ऊपर से गुजर जाऊँ। यार ये ज़बान है इस्तेमाल करने? कोई गैरतमंद आदमी, कोई पाकिस्तान की सोसाइटी में जम्मण वाला, पलन वाला, मावा भैन वाला, तियां वाला कोई आदमी इस तरह की ज़ुबान किसी औरत के बारे में पब्लिक गैदरिंग में इस्तेमाल कर सकता है जिस तरह की ये साहब ने किया है। और लेकिन ये है कि भाई उन्होंने लाडला ही लगता है, उन्होंने तो कोई पूछने वाला ही नहीं। वो जो मर्जी करी जा रहा है, जिधर मर्जी मुरी जा रहा है, जिधर मर्जी जो मर्जी करी जा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि उल्टा वो जो दुहाइयाँ दे रहे थे, वो जो तनकीद कर रहे थे, जिनकी तंजीम ने, जिनकी जमात ने जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ और जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हैं अपना जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब, उनके ख़िलाफ़ और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जिस किस्म के ट्रेंड्स चलाए थे, आपको याद होगा, उन ट्रेंड्स के बाद भी वो बाज नहीं आया सर। वो मुसलसल तनकीद जारी रही। अभी भी कहते ना कहते हल्की हल्की जो है ढोलकी वो बजाई रह देने, और लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया सर उसके, किसी ने नोटिस लिया। चीफ जस्टिस साहब को इस पर नोटिस लेके बुलाना चाहिए था इमरान खान साहब को, उन्होंने नहीं बुलाया। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उनको बुलाएंगे और ज़रा पूछेंगे कि बहू तेरी तंजीम की कर रही है, तू की गल्ला करता फिरना है कि रात के 12 बजे कैसे अदालतें खुल गई, मुझे सारी ज़िंदगी ये दुख नहीं जाएगा। आपको याद है तकरीरें किया करते थे। ये पूछना चाहिए था, ये मेरा ख्याल है। चीफ जस्टिस साहब का ज़ाहिर है इस्तेहकाक है, वो पूछे ना पूछे, मतलब उन्हें कोई ये नहीं कह सकता कि आप ये ज़रूर पूछें, स्वाय एक अपील की सूरत में, एक इस्तदा की सूरत में। मगर मुझे ये लगता था कि वो पूछेंगे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। अब वही चीफ जस्टिस साहब जनाब उनको जिंद जान से प्यारे लगने शुरू हो गए इमरान खान साहब को। वो ऐसे प्यारे लगने शुरू हो गया कि कल एक फ़ैसला आया था परसों, जिसकी जो प्रैक्टिकल जब आप उसकी चीज़ें सामने आई हैं कि हमजा भी फ़र्क नहीं पै रहा और उत्ते भी फ़र्क नहीं पै रहा शहबाज शरीफ में भी, तो भाजी वो तहरीक इंसाफ वाले ने मुँह लटक गए। उन्होंने फिर थोड़ा जहा कम तेज़ किया और साथ ही इमरान खान ने कहा, पहले तो मुबारकबाद दी जलसे से खिताब करते हुए, उन्होंने कहा कि जनाब ये
जो है ना बड़ा अच्छा फ़ैसला है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अदलिया को कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त 63A का फ़ैसला किया। उसके बाद जनाब उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं और हमज़ा साहब जो हैं ये अपने केसेस खुद ख़त्म करवा रहे हैं। ये उन अफसरान को तब्दील करवा रहे हैं जो तफ्तीश कर रहे थे। इनकी वजह से एक दबाव की वजह से एक अफसर जो डॉक्टर रिजवान था उसकी डेथ भी हो चुकी है। जो मैं अदलिया से कहता हूँ इसका वो अज खुद नोटिस ले। इधर बाबू जी की उन्हें गल की है तो आज उनका नोटिस ले लिया गया सर। और जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने मेंशन ये किया है कि जनाब ये 5 रुकनी बेंच जो है वो 1 बजे आज समाप्त करेगा दोपहर को। और उसमें कहा गया कि एक साथी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने एक नोट लिखा चीफ जस्टिस को कि जनाब इसका अज खुद नोटिस लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर ख़दशा ये है। ये अब मैं प्रेस रिलीज पढ़ने लगा हूँ। जज का नोट में कहना है कि टेम्परिंग और शहादतें गायब होने का खदशा है। ऐसे इक़दाम और मीडिया रिपोर्ट्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अहमियत को कम करने की कोशिश है। इससे मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी और अवाम के एतमाद मजरूह हो रहा है। ये बात वहाँ पर लिखी गई है जो उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आई है। अब मेरा कुछ सवालात हैं। क्या तकर्रियाँ तबादले पाकिस्तान की जो हुक्मरान तबका है यानी जो हुक्मरान है उनका इख्तियार नहीं है, एग्जेक्टिव का काम नहीं है ये तकर्रियाँ तबादले करना? नई हुकूमत आई है तो क्या वो अपनी मर्ज़ी से तकर्रियाँ तबादले नहीं कर सकती? अगर एक बंदा बहुत ईमानदार है, फ़र्ज़ करते हैं एक बंदा बहुत ईमानदार है, कोई FIA का अफसर है, कोई पुलिस का अफसर है, कोई किसी भी महकमे का अफसर है, वो बहुत ईमानदार है, उसका तबादला कभी भी ना किया जाए, वो उस ईमानदार की सज़ा भुगते उत्थे ही बैठा रहे। मसलन फ़र्ज़ करे किसी का पेशावर में पोस्टिंग है, रहने वाला लाहौर का तो सारी ज़िंदगी पेशावर ही लगा रहे बेचारा, उसका तबादला करे, बड़ा ईमानदार है, ये तबादला नहीं होना चाहिए। एक बात ये भी हो सकती। दूसरी बात यह है कि इक्को बंदा ईमानदार है, ये बाकी जितने हैं उनके ऊपर क्या अदम एतमाद नहीं है कि वो ईमानदार नहीं है? ठीक है, ये सवाल है। बहरहाल ये अब चूँकि अदालत उज़्मा ने इसका नोटिस लिया हुआ है, वो इसकी नोक पलक एक एक चीज़ को देखेंगे। 5 रुकनी बेंच बन गया सर, क्योंकि कहा यह जा रहा है, खदशा ये है कि शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं FIA के अंदर वो मनी लॉन्ड्रिंग के, उन केसेस में दबाव डाल के उन केसेस को ख़त्म करने की बात की जा रही है। हालांकि इस पर FIA ने ऑलरेडी ये वजाहत जारी की हुई है कि जनाब ये केसेस ख़त्म करने की किसी ने इस्तदा नहीं की। जो इस पर रिपोर्ट है दर्ज हुई, जो रिपोर्ट उन्होंने फ़ाइल की हुई है इस्तगासा ने, वो रिपोर्ट उस वक़्त फ़ाइल हुई है जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं थे। लेकिन चूँकि अब अदलिया ने उसका नोटिस ले लिया, गल उत्थे उन्होंने मुकनी जाके जो वो फैसला करेंगे इम्प्लीमेंट तो उन्होंने ही होना। लेकिन मैं हाथ जोड़ कर बड़े अदब एहतराम के साथ एक गुजारिश करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, और चीज़ एक याद दहानी कराना चाहता हूँ। पनामा का सर एक मामला हुआ था, आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, वो खबर छपी भैन जंग अखबार पहले दुनिया के किसी अखबार छपी, उतों चुक के उमर चीमा साहब ने इत्थे देती ए, या वो उसका हिस्सा थे ऑलरेडी, यहाँ पर शाया हुई। और उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, वो फिर सिलसिला रुकन का ना ही नहीं लै रहा। वो नोटिस लिया गया, पनामे जो अकामा कढ़िया गया, अकामे जो नवाज शरीफ कढ़िया गया, नवाज शरीफ ने मुड़ के जेल ही तुनता गया, जो नवाज शरीफ उस तो बाद 2 बारी जमानत पर बाहर आया, फिर पाकिस्तान तो बाहर चला गया। ये एक सिलसिला हमारी यादाश्तों में महफूज है। हमने जो बहुती पिछली सदी की बात नहीं मैं कर रहा, ये कोई 5-6 साल पुरानी बात है, 7 साल पुरानी बात है। ये सारा कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। खदशात पैदा हो गए। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इससे बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू शुरू हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये मामला जो है कोई इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं था। दूसरी बात ये भी कही जा रही है, अब सोशल मीडिया पर जिन्हें मुँह नहीं गल्ला, चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप सोशल मीडिया ना देखा करें। एक वकील ने कहा उनको कि जनाब बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर मेरे ख़िलाफ़ बड़ी बकबक हो रही, तो चीफ जस्टिस ने कहा यार छोड़ो, आप सोशल मीडिया ना देखें, छोड़ें। ये मामले का उन्होंने हल निकाला है। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जिन्नियां मुँह उन्नियां गल्लां लोग बातें कर रहे हैं कि जी इमरान खान एक बारी फिर लाड़ला हो गया, इमरान खान जो मर्जी जिन्हों मर्जी कही जा रहे हैं उन्होंने कोई पूछना ही नहीं। वो जनाब फरियाद करते हैं, वो एक दुहाई देते हैं, वो एक अपील करते हैं, वो एक मुतालबा करते हैं, 24 घंटे लंघन तो पहले जनाब उस मुतालबे पर अमल दरामद शुरू हो जाता है। तो क्या ये फिर कोई लाडले हो गए हैं किसी के? ये सवालात हैं जो लोग उठा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम के लिए
बड़ी गलत बात है, ऐसे सवाल नहीं उठने चाहिए, लेकिन ऐसे एक्शन भी नहीं होने चाहिए। मेरा तो यही ख्याल है। बहरहाल मैं चूँकि बड़ा डरूजा करैक्टर है बहू जी, माड़ा आदमी है, तो मैं तो बड़ा डर डर के और बड़े आराम आराम से प्यार प्यार से ये सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हुए हैं वो पता नहीं कितने बैठे हैं, ये भी पता नहीं चलता। पाकिस्तान से बाहर बैठ के बकवास कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठ के अपनी अदारों के बारे में हर्जा सराई कर रहे हैं, लेकिन लगे हुए ने बहू जी दोवां पासे दे लोग, और सबको अपना अपना जो है ना पसंद है कि जनाब सानू चूँकि ये जो इंसाफ लभ गया, यह फैसला साड़ी मर्जी का, लिहाजा जज्जां की क्या बात है, यह फैसला साड़ी मर्जी का नहीं है, लिहाजा जज जेड़े भाजी ठीक नहीं है। ये हमारी सोसाइटी इस हद तक डिवाइडेड है। अब अल्लाह ताला ही है, मेरा ख्याल है कि जो हमारी सोसाइटी को किसी एक नुक्ता नज़र पर मुत्तफिक करवाए और फिर तरक्की का कोई इम्कान पैदा हो सकता है, अदरवाइज़ तो पाइन नेरे ही नेरे गए। मेरा तो यही ख्याल है, पता नहीं आप लोगों का क्या ख्याल है। जो भी ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।